हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर्टिफाइड राइस के बारे में और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। रिसेंटली ये करंट अफेयर में क्यों है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री जी ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं फोर्टिफाइड राइस को लेकर। ये राइस क्या होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्टडी आईक्यू पे चल रही है हमारी जन्माष्टमी सेल, जो कि सिर्फ वैलिड है 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कोई भी क्वेरी हो जो डिस्काउंटेड कोर्सेज के बारे में, आप नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे यूपीएससी कोर्स पे भी सेम डिस्काउंट आपका चल रहा है, तो डिटेल्स के लिए ज़रूर कॉल कीजिए। तो डिस्कशन पे आते हैं। माल न्यूट्रिशन पे एम्फसाइज करते हुए, माल न्यूट्रिशन अभी रिसेंटली भी एक डिस्कशन में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। जब न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में, दो तरीके से इम्बैलेंस हो सकता है। या तो जितना न्यूट्रिशन आपको चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या तो आपको कम मिल रहे हैं या तो ज़्यादा मिल रहे हैं। दोनों ही चीज़ें खराब है, एक्सेस में भी खराब है और ओवर है तो भी खराब है। या तो ओबीज हो रहा है कोई, या तो अंडर न्यूट्रिशन में है, राइट। तो ये एक हर्डल है अगर हम वुमेन, महिलाओं को और बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं, उनकी डेवलपमेंट चाहते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरह की डेवलपमेंट। और 15 अगस्त को अनाउंस किया कि जो राइस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें चावल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। मैं बताऊंगी किस तरह की स्कीम। उनको फोर्टिफाई करने की बात की है। फोर्टिफाई हो गया कि उनका जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू की क्वालिटी जो है उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ताकि उसमें कोई ना, जैसे गोल्डन राइस आपने सुना था, तो गोल्डन राइस में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा थे। अब बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, गोल्डन राइस में क्या न्यूट्रिएंट, कौन सा विटामिन ज़्यादा डाला गया था, राइट। तो फोर्टिफाई किया जाएगा राइस को, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। और ये स्कीम्स कौन चलाता है? हमारे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है। जैसे कि आपको मिड डे मील चलता है, मिड डे मील सबने सुना होगा, वहाँ पे चावल गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं, उनको इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये आपकी पूरी खबर है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। देखिए ये आर्टिकल आपको यहाँ दिखेगा कि इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट जो है वो किया। तो देखिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, क्या कहा। यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो मैं हिंदी वाला आपके लिए पढ़ती हूँ कि राशन की दुकान पर मिलने वाले चावल हो, मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक, 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में जो चावल होगा उसको फोर्टिफाई किया जाएगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है? अब देखिए यहाँ पे एक ही इम्पॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव या एम क्या है हमारा, कि देश में जो माल न्यूट्रिशन है उसको हम रोकें, कम करें, ताकि लोगों को पोषण जो है, बच्चों को, महिलाओं को, वो अच्छे से मिले। तो फूड मिनिस्ट्री ने क्या कहा, फोर्टिफाइड राइस जो है ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि अगर हम उनके खाने में, लोगों के खाने में विटामिन और मिनरल का कंटेंट इंक्रीज कर सकें। कैसे इंक्रीज कर पाएंगे? फोर्टिफिकेशन के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये राइस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया का रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना है, 94। 107 कंट्रीज में 94th रैंक पे आते हैं, कि हमारा अच्छा रैंक नहीं है। हंगर इंडेक्स की बात कर रही हूँ। तो फॉर 2021 एंड 22 अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे 328 लाख टन के जो चावल हैं, इतना क्वांटिटी में जो चावल हैं वो सेंटर ने एलोकेट किए हैं, दिए हैं वेरियस स्कीम्स में कि वो लोगों में बांटे जाएं, बच्चों में बांटे जाएं, महिलाओं में बांटे जाएं। किस मिशन के अंदर? आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो एक्ट है उसके अंदर। जैसे कौन कौन से मिशन चल रहे हैं आपके, जिस तरह से स्कीम्स चल रही हैं, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS बोलते हैं, मिड डे मील्स, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये स्कीम्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि चावल आखिरकार किन स्कीम्स के थ्रू लोगों तक पहुंचेंगे। तो इंडिया की अगर बात करें हम, 1/5 वर्ल्ड राइस, जो एक 5वां हिस्सा है, 1/5 वर्ल्ड राइस हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। द कंट्री इज ऑल्सो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ राइस, बहुत ज़्यादा चावल भी यहाँ पे लोग खाते हैं। तो 6.8 किलोग्राम्स पर मंथ एज पर कैपिटा राइस कंजम्पशन हमारे देश में होती है। 6.8 किलोग्राम्स पर मंथ पर कैपिटा, इतने चावल यहाँ पे लोग खाते हैं। अब हम टर्म पे आते हैं फोर्टिफिकेशन। पूरा
जो करंट अफेयर है वो मैंने आपको समझा दिया। अब फोर्टिफिकेशन की डिटेल देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फोर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम खाने वाली चीज़ में जब इंक्रीज करते हैं, किससे, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जो माइक्रो क्वांटिटीज़ में चाहिए, उनको फूड आइटम्स में इंप्रूव करते हैं ताकि उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो, यानी हेल्थ बेनिफिट हो लोगों को कम से कम कॉस्ट में। फूड फोर्टिफिकेशन को एक इस तरह की स्ट्रैटेजी भी WHO रिकॉग्नाइज करता है, हर देश रिकॉग्नाइज करता है, और WHO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर जगह ये यूज़ की जाती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ग्लोबल लेवल पे भी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इस पे काम कर रही हैं, राइस को फोर्टिफाई करने के लिए, वीट को फोर्टिफाई करने के लिए, मेज़ को, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। अब इसका कुकिंग पे इफेक्ट, जो स्वाद है, कई लोग इसलिए फोर्टिफाइड नहीं खाएंगे कि पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे लोग स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए खाना खाते हैं। तो मिनिमल इफेक्ट होता है टेस्ट पे और कुकिंग प्रॉपर्टीज़ पे, कि इसका टेस्ट आपका ख़राब नहीं होगा, सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे, मल्टीपल डेफिशिएंसीज जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की वजह से होती हैं वो ठीक होंगी। तो अनलाइक सप्लीमेंट्स, देखिए सप्लीमेंट्स की वजह से डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ही सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। हम कई बार बहुत से सप्लीमेंट्स खुद से लेने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उससे कुछ ना कुछ बॉडी में चेंज होता है, लेकिन इसमें देखा गया है कि ये हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट है अगर हम खाने के थ्रू ही ये न्यूट्रिएंट्स बिना सप्लीमेंट्स के दे रहे हैं। फोर्टिफिकेशन एक बेटर चॉइस है। उसके बाद मास स्केल पे, अब इतने सारे लोगों को अगर पहुंचाना है तो हम सप्लीमेंट्स नहीं पहुंचा सकते। इट्स बेटर कि उनके खाने के थ्रू उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले। राइस ऐसी 5th आइटम है जिसको गवर्नमेंट फोर्टिफिकेशन कर रही है। इससे पहले सॉल्ट में जैसे आयोडीन डालते हैं, एडिबल ऑयल, मिल्क, वीट को फोर्टिफाई किया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट के लिए राइस जो है ये 5th आइटम है। अब राइस को फोर्टिफाई करने की बात क्यों की जा रही है? तो फोर्टिफाई का मतलब आपको पता है या समझा चुकी हूँ, वाइटामिन्स, मिनरल्स। अब फोर्टिफाइड राइस में क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन B1 हो सकता है, B12, फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक, ये चीज़ें ऐड करने की बात की जाती है। बहुत सारे मेथड हैं अवेलेबल जिनसे राइस को फोर्टिफाई किया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सी लोकल टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है और कॉस्ट कितनी है उसकी, क्या प्रेफरेंसेस हैं, उस हिसाब से राइस को फोर्टिफाई किया जाएगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर्स भी डाले जा सकते हैं राइस में, उनको स्प्रे किया जाए उनके सरफेस पे। ऑर्डिनरी ग्रेन्स की जो स्प्रे, विटामिन मिनरल का स्प्रे है और राइस को स्प्रे करते हैं, तो कोई भी लोकल टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जा सकती है। अब इंडिया देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं हम राइस के, एंड अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ वर्ल्ड्स राइस प्रोडक्शन। 22%, या जैसे मैंने बताया 1/5, और लीडिंग कंज्यूमर भी हैं। राजचक खाते भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये फैक्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट हो रहा है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट एंड यू आर एबल टू राइट इट व्हेन यू हैव टू राइट इट इन द एग्जाम्स। अब देखिए नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के हिसाब से जितना आपको न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए, लोग उससे, जो पॉपुलेशन है 50% भी उसका नहीं खा पाती। ये मैं बता रही हूँ इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जैसे कि आयरन, जिंक, विटामिन ए, फोलेट या बाकी के बी विटामिन हो गए, जितना चाहिए उनको 50% भी नहीं मिल पाता। और आयरन डेफिशिएंसी आपको लोगों में मिलेगी, बहुत इस तरह की बीमारियां दिखेंगी डेफिशिएंसीज की। किन की डेफिशिएंसी की वजह से? विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से, और इससे हेल्थ और जो प्रोडक्टिविटी है पॉपुलेशन की, उस पर बहुत असर पड़ता है। कंट्री रिपोर्टेडली लूजेज 1% ऑफ GDP एवरी ईयर ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी इन अनीमिया। तो देश में हमारे इतना GDP को 1% फ़र्क पड़ता है। एनीमिया, लोगों को बहुत ज़्यादा एनीमिया होता है, और रिसर्च बताती है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन सजेस्ट करती है, $1 स्पेंट ऑन न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन इन इंडिया, $1 ही स्पेंड होता है। अगर आप देखेंगे इन पब्लिक रिटर्न्स में, कि बहुत कम पैसा यहाँ पे खर्च किया जाता है। या तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितना हमारी GDP का नुकसान हो रहा है, किसी को एनीमिया हो रहा है, डेफिशिएंसी, पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, हम उससे कई गुना ज़्यादा जो इनकम है वो जनरेट अदरवाइज कर सकते हैं। तो किस तरह से राइस को फोर्टिफाई किया जाएगा? यूजुअली अगर आप देखेंगे मिल्ड राइस जो होते हैं आपके, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में
कमी होती है, वो इतने ज़्यादा न्यूट्रिशनली रिच नहीं होते। सुपरफिशियल लेयर उनकी जो है वो रिमूव कर दी जाती है मिलिंग के टाइम पे, और पॉलिशिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं ताकि ग्रेन चावल का स्वाद ज़्यादा हो। जैसे मैंने कहा, हम लोग बहुत ज़्यादा स्वाद के लिए खाना खाते हैं, उसकी न्यूट्रिएंट की इतनी टेंशन नहीं लेते कि देखने में सुंदर लगे चाहे लेस न्यूट्रिशियस हो। तो राइस को हम फोर्टिफाई करेंगे ये सारे इन चीज़ों के साथ। तो इनको ज़रूर आप लिख लीजिए कि क्या क्या वाइटामिन या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे ऐड करने की बात की जा रही है। मिनरल मिक्स भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, या तो स्प्रे करेंगे या तो राइस को कोटिंग करेंगे बाहर से इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो दो तरीके ये हैं जो मैंने आपको बताए इन चीज़ों से, या तो स्प्रे करो या तो कोट करो राइस के, ऑर्डिनरी राइस के ऊपर। एक और तरीका है फोर्टिफिकेशन का कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के चावल जैसे दिखने वाले ग्रेन के स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं और चावलों में मिक्स कर दिए जाएं, तो वो चावल जैसे ही दिखेंगे बट वो चावल नहीं होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो रेशो क्या रहेगा? 1:50, 1:200। आइडियल रेशो है 1:100 कि 100 राइस के ग्रेन्स हो गए, एक आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट का ग्रेन आ गया। तो ये भी तरीका है कि राइस को आप फोर्टिफाई करें। इससे उनकी खुशबू भी बनी रहेगी, टेस्ट भी बना रहेगा, टेक्सचर भी उनका रेगुलर राइस जैसा होगा, तो कोई बता नहीं पाएगा कि ये राइस है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो ये कुछ 2-3 तरीके हैं जिससे फोर्टिफिकेशन जो है वो की जा सकती है। अब ये फोर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है इसको कौन भरेगा? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने यहाँ पे एस्टिमेट किया है कि राइस फोर्टिफिकेशन 3 की न्यूट्रिएंट्स ये लोग यूज़ करने वाले हैं, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, और इसका कॉस्ट कितना है? 0.6 पर किलोग्राम, ₹0.6 पर किलोग्राम टोटल कॉस्ट स्कीम की जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके बियर करेंगे। अब क्या रेशो रहेगा वो डिपेंड करता है। अब विल अ बेनिफिशियरी बी एबल टू आइडेंटिफाई फोर्टिफाइड राइस? तो जो लोग खाएंगे क्या वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये फोर्टिफाइड राइस है या नहीं है, या कोई नकली चीज़ दी जा रही है? क्योंकि कई बार होता है करप्शन बहुत है, रूट्स तक है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बट आपको इस तरीके से लिखना है कि क्या वो बेनिफिशरीज जो हैं वो देख पाएंगे। तो देखिए, यस, इसका आंसर है यस। बेनिफिशरीज जो हैं जिनको ये फोर्टिफाइड राइस दिए जाएंगे, ये उनको जूट बैग्स में मिलेंगे। जूट के बैग्स होंगे इस तरीके के, उसमें मिलेगा, और लोगो होगा +F का। तो जो आप पैकेट ले रहे हैं उसमें ये लोगो देखेंगे +F, तो आपको पता चल जाएगा इट इज़ फोर्टिफाइड विद आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। ये लोगों को यहाँ पे उसके बैक में प्रिंट किया जाएगा। और वेरियस गवर्नमेंट स्कूल, आंगनवाड़ी, जो मिड डे स्कीम्स हैं, वहाँ पे ये जूट बैग्स जो हैं वो दिए जाएंगे। ये इसीलिए ताकि यहाँ पे कोई बीच में मिडिल मैन जो है वो चीट ना कर पाए, तो इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये डिटेल में आज हमने डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या अनाउंसमेंट किया था, क्यों किया था, फोर्टिफिकेशन कैसे होगी, क्यों हो रही है, क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अब पता चल गई हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन? कैल्शियम। कैल्शियम इसमें से किससे नहीं मिलती? राइस, रागी, स्किम्ड मिल्क, एग। तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और नहीं पता तो टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा, वहाँ पे क्विज में ज़रूर पार्ट लीजिए। लास्ट में आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।